हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 15.1 थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अध्याय 14 यानी चैप्टर 14 के अनुच्छेद 14.4 का उदाहरण 5 लीजिए। यानी हमें चैप्टर 14 का 5वां उदाहरण पढ़ना है। कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमें जो स्टेटमेंट पढ़नी है 5th उदाहरण की, फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता। तो हमें क्या चाहिए, अगस्त मास में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखते हैं उदाहरण 5। आपके बुक की पेज नंबर 296 पर 14 चैप्टर का ये उदाहरण 5 है। हमें यहाँ से कुल विद्यार्थी और अगस्त मास में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या देखनी है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ लिखा हुआ है, नवीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से आलेख बनाया गया। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40। और अब ये जो है, ये नीचे क्या है, मंथ नेम लिखे हुए हैं और इधर विद्यार्थियों की संख्या। ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीनों में कितने बच्चों का जन्म आता है वो लिखा गया है। इसको आलेख से दिखाया गया है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, ये अगस्त मंथ है। इस महीने में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया। तो आपने क्या करना है, ये जो आलेख अगस्त मंथ का जा रहा है, यहाँ तक देखना है कि ये कहाँ तक है। इसके सामने देखेंगे ये कौन से नंबर तक है, 6 तक। तो इट मीन्स अगस्त मास में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 6। और कुल विद्यार्थी कितने हैं नवीं कक्षा के, 40। तो ये हमने अपने क्वेश्चन में नोट करना है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, अध्याय 14 के उदाहरण 5 से नवीं कक्षा के कुल विद्यार्थी 40, जन्म अगस्त में होने वाले विद्यार्थियों की संख्या अभी हमने कितनी देखी है, 6। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, संभावित परिणाम, जिसकी हमें प्रायिकता निकालनी होती है। उनकी संख्या को कहते हैं संभावित परिणामों की संख्या। तो एक बार फिर से लिखेंगे इनको, संभावित परिणामों की संख्या 6 और कुल जो परिणामों की संख्या है वो कितनी है, 40। तो अब हमने क्या निकालनी है, प्रायिकता। किसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं हम, अगस्त में जन्म लेने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे, संभावित परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। संभावित परिणाम कितने लोगे आप, 6 बाय में कुल परिणाम 40। अब ये 2 के पहाड़े पे काटेंगे इसको। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3। नीचे भी 2 का पहाड़ा पढ़ोगे, 2 दूनी 4, 0। तो आपका कितना आ गया, 3 बाय 20। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 6। अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है और एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। लेकिन ये हमें जो है कहाँ से लेना है, 14.7 सारणी से। तो देखते हैं चैप्टर 14 की 14.7 नंबर सारणी। ये है हमारी 14.7 सारणी। इस सारणी में क्या दिया गया है हमें, ये हमारे अंक हैं और इधर विद्यार्थियों की संख्या है। पहले इसको ध्यान से देखेंगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है। जिन विद्यार्थियों ने 0 से 20% अंक प्राप्त किए हैं उनकी संख्या 7 है। 0 से 20 का मतलब है कि 20 से कम वाले विद्यार्थियों की संख्या 7 है। 20 से 30% अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है। इसी तरह से 30 से 40 वालों की संख्या भी 10 है।
40 से 50% अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है और 60 से 70% अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 15 और 70 या उससे अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है और जो कुल विद्यार्थी हैं वो है 90। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या है 90। अब हमें जिनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उनकी संख्या देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ज्ञात करना है 20% से कम अंक लेने वालों की संख्या। तो वो कितनी है हमारी? 7। तो उनकी प्रायिकता के लिए हमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी लेनी है? 7। और सेकंड पार्ट में हमें किसकी प्रायिकता निकालनी है? 60 या उससे अधिक वालों की। तो 60 से अधिक वाले कितने हैं? ये तो है 60 से 70 वाले 15 विद्यार्थी और 70 से ज्यादा वाले कितने हैं? 8। तो जो 70 से ज्यादा है वो 60 से ज्यादा तो है ही है। तो इट मीन्स हमें 60 से ज्यादा वालों में कितनी संख्या लेनी है? 15 ये वाले और 8 ये वाले। तो हम इन दोनों को प्लस करके लेंगे कि 60% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 15 प्लस 8 यानी 23 और कुल विद्यार्थी कितने हैं? 90। तो अपना क्वेश्चन करते हैं हम। ये जो सारणी हमने देखी है ये हमारे बुक के पेज नंबर 300 पर है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि पेज नंबर 300 पे आप अपनी बुक में सारणी को देख सकते हो। हमने क्या लिखना है 6 क्वेश्चन में? अध्याय 14 की सारणी 14.7 से कुल विद्यार्थियों की संख्या 90। फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है, फर्स्ट पार्ट के स्टेटमेंट लिखेंगे पहले। गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। तो 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हमने अभी सारणी में देखे हैं, वो कितने हैं? 7। तो अब ये जो जिसकी प्रायिकता याद करनी है उन्हीं की संख्या है। तो इसे क्या कहते हैं? संभावित परिणामों की संख्या। सात। और अब हम प्रायिकता ज्ञात करनी है, जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसी की संख्या है ये। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे एक बार। संभावित परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। संभावित परिणाम कितने हैं हमारे? 7 और कुल परिणाम कितने हैं? 90। 7 तो केवल 7 के पहाड़े पर कटता है और 90 7 के पहाड़े पर नहीं कटता। तो दोनों एक ही पहाड़े पर नहीं कट रहे हैं। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर है 7/90। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है 60% से अधिक 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की प्रायिकता। फर्स्ट पार्ट में उसने लिखा था 20% से कम और यहाँ पर लिखा है 60 या इससे अधिक अंक। यहाँ पर प्रतिशत नहीं लगाया है क्योंकि ये अंक 100 में से हैं। तो जो हम 100 में से अंक प्राप्त करते हैं उतने ही हमारे प्रतिशत होते हैं। अंक हमारे उतने ही प्रतिशत होते हैं। यदि हम 100 में से 20 अंक प्राप्त करते हैं तो हमारे 20% है। यदि हम 100 में से 60 अंक प्राप्त करते हैं तो वो हमारे कितने हैं? 60%। क्योंकि हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है प्रतिशत का अर्थ होता है 100 में से। तो यहाँ पे या 60 अंक का हो या 60% एक ही बात है। तो अब हम देखते हैं, पहले हम लिखेंगे 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी। कितने थे हमारे? 15 प्लस 8। ये हमें यहाँ करके दिखाना है। 15 प्लस 8 कितने हो गए? 23। तो ये अब हमारे क्या है? संभावित परिणामों की संख्या। तेईस। कुल परिणाम यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं? 90। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। फॉर्मूला हम फर्स्ट पार्ट में लिख चुके हैं तो अब हम यहाँ सीधा लिखेंगे 23/90। 23 भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है। ये किसी पहाड़े पर नहीं कटती। तो 23/90 सेकंड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 11। आटे की उन 11 थैलियों में
जिन पर 5 केजी मीन्स किलोग्राम अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार हैं। बाहर तो उस पर 5 किलो लिखा हुआ है, लेकिन आटा उसमें 5 किलो से थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो वास्तव में उनमें आटा कितना है ये दिया हुआ है। जैसे पहली थैली में है 4.97 4.97 यानी 5 किलो से थोड़ा सा कम। दूसरी थैली में 5.05 यानी 5 से थोड़ा सा ज्यादा। 5.08 5.03 5.00 मतलब पूरा 5 किलो। 5.06 5.08 4.98 5.04 5.07 एंड 5.00 यानी इसमें भी 5 केजी पूरा है। एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। जिसमें 5 केजी से अधिक आटा है तो जिसकी प्रायिकता निकालनी होती है, हम पहले उसी की संख्या लिखते हैं। आटे की थैलियों की कुल संख्या कितनी है? 11। तो अब हम लिखेंगे 5 केजी से अधिक वाली आटे की थैलियों की संख्या, यानी जिसमें 5 केजी से अधिक आटा है। तो यहाँ पे हम गिनेंगे इनमें से। एक ये है, इसको टिक कर लेते हैं। 2 3, ये तो पूरा 5 केजी है, इसको नहीं लेना क्योंकि 5 केजी से अधिक। ये 3 हो गए। ये 4 5, ये भी नहीं लेंगे। 6 7, ये भी नहीं लेंगे, ये पूरा 5 केजी है। तो कितनी हो गई? 7 थैलियां ऐसी हैं जिनमें 5 केजी से अधिक आटा है। तो ये क्या है? हमारे संभावित परिणामों की संख्या। जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या को कहते हैं संभावित परिणामों की संख्या। 7 और कुल थैलियां 11। तो हमें क्या निकालना है? प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला लिखेंगे संभावित परिणामों की संख्या बाय कुल परिणामों की संख्या। संभावित परिणाम कितने हैं? 7 और कुल परिणाम कितने हैं? 11। और क्योंकि ये दोनों संख्या एक पहाड़े पर नहीं कटेंगी तो 7/11 इस क्वेश्चन का आंसर है।